बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्टूबर के करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं अक्टूबर में। कमीशन ज़रूर यहाँ से सवाल पूछेगा आप लोगों से, तो शुरू करते हैं हम। पहला जो हमारे पास सवाल है वो है जी JF-17 थंडर जो है हमारे पास, उसका ब्लॉक 3 आपको पता है लेटेस्ट है हमारे पास। तो ये रिसेंटली अजरबैजान एक कंट्री है, ये इसने मुआहदा किया है पाकिस्तान से और ये पाकिस्तान से खरीदने जा रहा है। अजरबैजान ने 1.5 बिलियन की जो है ना डील की है पाकिस्तान के साथ इनिशियली, फिर ये बढ़ता चला जाएगा। तो बहुत सारे कंट्रीज हैं जो ये फाइटर जेट जो है ये लेना चाहते हैं। इससे पहले आपको पता अर्जेंटीना ने 12 JF-17 लेने के लिए पाकिस्तान से मुआहदा किया था। उससे पहले आपको पता है फिर अल्जीरिया भी लेना चाहता है और इसी तरह से म्यांमार भी। बहुत सारे कंट्रीज हैं जो पाइपलाइन में हैं। तो ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है ना हमारे पास लेटेस्ट जो है ना जहाज़ है, फाइटर जेट है। ये पाकिस्तान और चाइना की मदद से कोऑपरेशन से बनाया गया है। तो सवाल आपसे ये बनेगा कि रिसेंटली कौन सा मुल्क है जिसने पाकिस्तान से जो है ना जेट लेने के लिए मुआहदा किया है? तो अजरबैजान मुसलमान मुल्क है सेंट्रल एशिया के, ऐसे आप कैस्पियन कंट्री कह सकते हैं। या फिर वो पूछ सकता है कि कौन से वाले जहाज, या नाम पूछेगा या कंट्री का नाम पूछेगा, बस इतना सही आपसे वो पूछ सकता है। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं अजरबैजान को। ये देखें, ये बेटा हमारे पास अजरबैजान का मैप है ये वाला। अजरबैजान जो है ये कैस्पियन कंट्री है, कैस्पियन सी को लगता है ये कैस्पियन सी है। कैस्पियन सी के वेस्टर्न साइड पे अजरबैजान। इसका मसला किसके साथ था? आर्मेनिया के साथ था। या नागोर्नो कराबाख का इलाका है ये वाला जो इलाका है ये आर्मेनिया है हमारे पास। इस एरिया के ऊपर जंग भी हुई थी अजरबैजान और आर्मेनिया की। हमने अजरबैजान को सपोर्ट किया था क्योंकि हम आर्मेनिया को मानते ही नहीं हैं। तो ये आप जरा देख लेंगे। अजरबैजान का कैपिटल पूछा जा सकता है आपसे हमारे पास। इसका कैपिटल हमारे पास बाकू है और जो है ना करेंसी इसकी मनात है। और यहाँ नागोर्नो कराबाख के हवाले से सवाल बनेगा कि किस किस के दरमियान में डिस्प्यूटेड एरिया है ये? अजरबैजान और आर्मेनिया के दरमियान में है। कैस्पियन कंट्री है। कैस्पियन सी जो आपको पता है बेसिकली लेक है, दुनिया की सबसे बड़ी लेक भी हम इसी को कहेंगे। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी हु विन 2024 नोबेल पीस प्राइज फॉर डिसआर्मामेंट के हवाले से जो है ना जी, ये जापान से इनका ताल्लुक है जी। ये जो है ना ये जो आपका अमेरिका ने जो एटम बम गिराए थे हिरोशिमा और नागासाकी पे, तो एटम बम का सर्वाइवल है, ये अभी तक जिंदा था, तो इसे नोबेल पीस प्राइज दिया गया 2024 का। याद रखिएगा ये जो प्राइज है तो इनका नाम याद रखिएगा, निहान हिदानकियो इसका नाम है। तो इसे जो है ना जी दिया गया है। ये सर्वाइवल है किसका? एटॉमिक बम का या एटॉमिक वार का। तो इसके हवाले से जापान के हवाले से जो है ना आपको पता है एटम बम जो गिराए गए थे 1945 में गिराए गए थे, लिटिल बॉय, फैट मैन, वो सारे सवाल बनाता है पेपर में। हैरी ट्रूमैन था अमेरिका का प्रेसिडेंट जिसने बम गिराने का ऑर्डर किया था। और बम्बर 29 ये भी सवाल पूछा हुआ था। बम्बर जो 29 था वो जेट था जो जहाज लेके गया था एटॉमिक बम जिसने जाके गिराए थे हिरोशिमा और नागासाकी पे। हिरोशिमा पे लिटिल बॉय, नागासाकी पे फैट मैन। 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को। तो इस तरह से ये आपको याद रखेंगे। नोबेल पीस प्राइज की बात हो रही है तो ये सारे के सारे 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। अभी अवार्ड किए जाएंगे, अभी सिर्फ नॉमिनेट किया गया है इन्हें। 10 दिसंबर को हर साल इन्हें जो है ना जी अवार्ड किया जाता है। और इस तरह से देखिए नोबेल प्राइज के ऊपर एक अलग से पूरा लेक्चर मेरा पड़ा हुआ है चैनल पे। सारी डिटेल में मैंने वो सारी कहानी बताई है, वो A to Z जितने सवाल बन सकते हैं वो करवाए हुए हैं, आप वहां से देख लेंगे। उसके बाद है जी हमारे पास, अच्छा जापान को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम। हमारे पास ये जो है ना जी, ये जापान को थोड़ा सा बेटा हम देख लेते हैं। पहले ये मैप आपको नजर आ रहा है, जापान पैसिफिक ओशन में है, ब्रिटेन ऑफ पैसिफिक भी कहते हैं इसे हम। टोक्यो इसका कैपिटल है। करेंसी इसकी येन है।
लैंड ऑफ ब्रिटेन ऑफ पैसिफिक, लैंड ऑफ राइजिंग सन, इसी को हमने कहा था, पुराना नाम इसका निपोन था। और इसी तरह से फेमियो कशीदो जो है इसके प्राइम मिनिस्टर हैं। और करंट यहाँ पे बादशाह आता है नरोहितो जो है ना यहाँ की क्या है बादशाह। ओल्डेस्ट मोनार्की जो है, ओल्डेस्ट जो बादशाह आते हैं वो जापान के अंदर है, प्राइम मिनिस्टर भी है यहाँ पे हमारे पास। करेंसी इसकी येन है, कैपिटल इसका टोक्यो है, ये आपको नजर आ रहा है मैप में। तो जापान के हवाले से सारे ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास जनरल आसिम मलिक साहब हैं जी, ये 31वें ISI चीफ बने हैं। कौन सी डेट को बने हैं जी? 23 सितंबर को। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है जी? ये बलोच रेजिमेंट से हैं। ये सवाल बन सकता है कौन सी रेजिमेंट से इनका ताल्लुक है, या कौन से नंबर के ये ISI चीफ हैं। 31वें नंबर के हैं ये। इन्होंने नदीम अंजुम को रिप्लेस किया, नदीम अंजुम साहब को इन्होंने रिप्लेस किया है। ये सवाल आपका बन सकता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि हमारे पास हु विन 2024 का नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। लिटरेचर में जो नोबेल प्राइज जीता है वो जी ऑथर हान कांग, हान कांग साहिबा हैं जी, साउथ कोरियन है ये ऑथर, साउथ कोरियन ऑथर हैं। तो लिटरेचर में इन्हें मिला। लिटरेचर का और पीस का आपने जरूर करना है। किसी भी एग्जाम में जा रहे हैं आपने ये दो वाले जरूर करने हैं, बाकी वाले जो आप छोड़ सकते हैं उनमें से कम ही बनते हैं, इनमें से ज्यादा बनते हैं। साउथ कोरिया को थोड़ा सा देख लेते हैं। साउथ कोरिया की बात हुई है तो हमें पता होना चाहिए साउथ कोरिया किधर है। ये हमारे पास बेटा कोरियन पेनिनसुला, ये सारा हमारे पास कोरियन पेनिनसुला है, जिसमें दो मुल्क है हमारे पास, ऊपर वाला नॉर्थ कोरिया, नीचे वाला साउथ कोरिया। तो कोरियन पेनिनसुला में हमारे पास दो कंट्री है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। इस साउथ कोरिया की बात हो रही है जिसका कैपिटल हमारे पास सियोल है। साउथ कोरिया का कैपिटल हमारे पास सियोल है। और इसका जो आप ये देखें कि हमारे पास इसके दरमियान में हमारे पास इनकी दोनों की करेंसी वॉन है। नॉर्थ कोरिया की भी वॉन है, WON वॉन, और साउथ कोरिया की भी वॉन है। दोनों की करेंसी वॉन है। कैपिटल सियोल है साउथ कोरिया का, और नॉर्थ कोरिया का प्योंगयांग है। दरमियान में ये देखें ये बॉर्डर बन रहा है हमारे पास 38 पैरेलल लाइन, जिसे हम कहते हैं 38 पैरेलल लाइन जो है यहाँ से गुजर रही है। लैटिट्यूड 38 डिग्री का, ऊपर नॉर्थ कोरिया, नीचे साउथ कोरिया। तो आप कह सकते हैं कि 38 पैरेलल लाइन किस किस के दरमियान में बॉर्डर बनाती है? नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान में। उधर से चाइना लगता है, ऊपर से रशिया लगता है इसे नॉर्थ कोरिया को। यहाँ पे ये एटॉमिक पावर है, ये एटॉमिक पावर है नॉर्थ कोरिया, वो किम जोंग उन बैठा हुआ है। जबकि साउथ कोरिया जो है ये इकोनॉमिक पावर है। आप देख लेंगे पहले जो टॉप 10 आप देखें इकोनॉमी जो है वो साउथ कोरिया की है। यहाँ जो है ना बड़ी जबरदस्त किस्म की इनके पास इंडस्ट्री है और टेक्नोलॉजी है। आगे चलते हैं जी। अच्छा, कोरियन वार का भी सवाल बन जाता है। तो इन दोनों के दरमियान में सिविल वार शुरू हुई थी 1950 से लेके 1953 तक, 53 तक कोरियन वार चली है इन दोनों के दरमियान में। नॉर्थ कोरिया जीत गया था, साउथ कोरिया हार गया था। रतन टाटा के बारे में बेटा आपने सुना होगा। तो ये जो है जी इंडियन के बिजनेसमैन थे, ये अभी इनकी डेथ हुई है। तो इनके हवाले से सवाल बन सकता है। इसकी शायद आपसे डेट भी पूछ ली जाए, तो डेट भी आपने कर लेनी है 9 अक्टूबर को। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, एक तो ताजमहल होटल जो है इसका आपने सुना होगा। तो ये बम्बई में अक्सर पूछता है, अक्सर ताजमहल होटल किधर है? बम्बई में है। तो वो इसका मालिक यही था। इसी तरह से आप देखें कि एयर इंडिया है, इन्होंने जो है ना, ये आप देखें कि ये जो हमारी एयरवेज है उनमें भी इन्होंने पैसा डाला हुआ था। तो एयर इंडिया थी इनकी, ये इंडिया और पाकिस्तान बनने से पहले। बाद में फिर उसे टाटा एयरलाइन थी पहले, फिर बाद में उसे इंडिया ने जो है ना नेशनलाइज कर लिया था। वो क्या इंडिया की एयर इंडिया जो है इसका मालिक भी यही था और ये इसे मैनेज कर रहा था। बड़ा जबरदस्त आदमी था जी। फौत हो गया है तो इसके बारे में सवाल जरूर आपसे पूछा जा सकता है कि इस रिसेंटली कौन सा इंडियन जो बिजनेस टाइकून है जिसकी डेथ हुई है, इसके सैकड़ों के हिसाब से बिजनेस है। तो रतन टाटा याद रखेंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास ब्रिक्स की जो समिट है ये हो गई है, और जो है ना कहाँ हुई है जी? ये 22 अक्टूबर, 22 से 24 अक्टूबर वो होने जा रही है आजकल में जो है ना जी, ये हो रही है। तो ये जो है ना जी कहाँ हो रही है? रशिया में हो रही है। ब्रिक्स है क्या? ब्रिक्स बेसिकली जो ब्रिक है ना, ये टर्म यूज की गई थी नील ओमैन की तरफ से कि 1950 तक जो दुनिया की इकोनॉमी है
उन पे इन 5 मुल्कों का कंट्रोल होगा, ये बताया गया था। बी से ब्राजील है, आर से रशिया है, और आई से इंडिया, और सी से हमारे पास चाइना है। तो ब्रिक की टर्म इस्तेमाल की गई थी 2001 में, फिर 2006 में इसकी फॉर्मल मीटिंग हुई। अल्टीमेट इनफॉर्मल मीटिंग 2006 में हुई, फॉर्मल मीटिंग जो इनकी 2009 के अंदर हुई। तो आप कह सकते हैं कि जो ब्रिक्स की जो प्रॉपर फॉर्मेशन है वो 2009 में हुई। पहली मीटिंग इनकी जो फॉर्मल थी वो 2009 में हुई। यहीं से इसे काउंट करना शुरू करेंगे इसकी मीटिंग को। तो ये 16वीं समिट है जी, रशिया ने इसे होस्ट किया। 16th है 2024 में, 22 to 24 अक्टूबर को होने जा रही है ये। ठीक हो गया जी। पाकिस्तान ने भी ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए एप्लीकेशन दे दी। अब देखें 2009 में ये 5 मुल्क थे, 2010 में एसएसएस साउथ कोरिया भी इसका हिस्सा हो गया। उसके बाद अभी रिसेंटली आप देखें तो देखें हमारे पास ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ कोरिया पहले से थे। साउथ कोरिया 2010 में भी सवाल बनाया, कब इसमें शामिल हुआ, 2010 में बनाया। अभी इजिप्ट इसका हिस्सा बन गया, इथोपिया इसका हिस्सा बना, ईरान और यूएई, 4 मुल्क और इसका हिस्सा बन गए। मतलब 9 मुल्क इस वक्त इसके मेंबर हैं ब्रिक्स के। अभी इसमें और भी मुल्क पाइपलाइन में है। सऊदी अरब कह रहा है मैंने ज्वाइन करना है, इसी तरह से अर्जेंटीना ज्वाइन करना चाह रहा है, पाकिस्तान ने एप्लीकेशन दे दी है, तुर्की इसका हिस्सा बनने जा रहा है। तो टॉप जो इकोनॉमी है ये इकट्ठी होने जा रही है, क्योंकि अगली जो सदी है ये कहा जा रहा है कि एशिया की सदी होगी। एशिया ने रूल करना, जिस तरह से पहले आप वेस्ट ने रूल किया पूरी दुनिया को, इसीलिए सारा ये ब्लॉक्स बन रहे हैं। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ जॉर्डन। जॉर्डन में भी जो है ना प्राइम मिनिस्टर साहब आए हैं जी, जिनका नाम है जाफिर हसन साहब हैं जी। किंग अब्दुल्ला आपको बताया कि प्रेसिडेंट हैं जॉर्डन के, मिस्र के। तो इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उसका कोई ऐसा सच रोल नहीं होता, लेकिन फिर भी हैं, नए आए हैं तो हमने इसे ऐड कर दिया है। करंट अफेयर का सवाल बन सकता है। ये जॉर्डन का मैप आपको नजर आ रहा है, ये जॉर्डन का मैप है बेटा, ये वाला सारा जो आपको नजर आ रहा है। उर्दन जिसे हम कहते हैं, इसकी एक साइड पे ये सारा इसराइल है और फलस्तीन है, ऊपर शाम है, सीरिया, इधर सऊदी अरब है, उधर से इराक भी लगता है। तो ये उर्दन जिसे हम कहते हैं। तो इसका बेटा जो हमारे पास कैपिटल है वो अमान है। उर्दन का कैपिटल हमारे पास क्या है, अमान है। अमान क्या है बेटा, कैपिटल है किसका, जॉर्डन का। करेंसी इनकी दिनार है, और ये वाहिद कंट्री है पूरी दुनिया में जहां आज भी हाशमियों की हुकूमत है। नबी पाक के खानदान की, हाशमीद किंगडम की बात करेगा वो। सवाल बना है पेपर में, वो कौन सा मुल्क है जहाँ पे आज भी हाशमियों की हुकूमत है, वो जॉर्डन है। किंग अब्दुल्ला जो है इनके बारे में आता है कि ये किंग अब्दुल्ला सेकंड जो इस वक्त बैठे हुए हैं, इनके बारे में आता है कि 41वीं जनरेशन पे इनका सिलसिला नसब नबी पाक के साथ जाके मिलता है, किंग अब्दुल्ला सेकंड का। ठीक हो जी। पेट्रा जो है ना क्या है बेटा, इनकी न्यूज एजेंसी है। और ये देखें कि ये हमारे पास नजर आ रही होगी आपको, यही बना ले चले। जॉर्डन और इजराइल के दरमियान में बना ले हमारे पास यहाँ एक लेक है जिसका नाम है डेड सी। नाम क्या है, डेड सी है। तो डेड सी क्या है, डीपेस्ट पॉइंट है ऑन अर्थ, 420 मीटर इसकी डेप्थ है। ये वही जगह जहां लूत अलैहिस्सलाम की कौम रहती थी, बस्ती सोडूम में। तो डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ की जब बात करेंगे, जब हम दुनिया की बात करेंगे तो चैलेंजर डीप है, वो समंदर में है। ये हमारे पास कहाँ पे है, जमीन के ऊपर जो डीपेस्ट पॉइंट है, इसके बारे में सवाल बना है। और साल्टिएस्ट लेक भी इसे हम कहते हैं डेड सी को, लेकिन इससे ज्यादा जो साल्टी है वो एसल लेक है। एसल का अगर ऑप्शन ना हो पेपर में तो फिर आप डेड सी को भी कह सकते हैं। तो ये जॉर्डन के हवाले से सवाल आपके बन सकते हैं। नेक्स्ट है जी शहबाज शरीफ साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं इस वक्त। इन्होंने विजिट किया था यूएनओ के इजलास में, ये गए हैं, वहाँ तकरीर करनी थी इन्होंने, वहाँ पार्टिसिपेशन जरूरी थी। तो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं शहबाज शरीफ साहब, ये तशरीफ ले गए थे और 27 सितंबर को इन्होंने एड्रेस किया। ये सवाल बन सकता है कौन सी डेट को एड्रेस किया पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने असेंबली से। 27 सितंबर को इन्होंने जो है ना जी एड्रेस किया है पाकिस्तानी मिशन को, यही लीड कर रहे थे। ये भी सवाल बन सकता है पाकिस्तानी मिशन को। यूएनओ की जो 79th जो अभी हुई है इनकी मीटिंग, उसमें किसने लीड किया, तो शहबाज शरीफ साहब ने किया। जो यूएनओ की मीटिंग हुई है उसका नंबर पूछ सकता है आपसे, 79th। यूएनओ के ऊपर पूरा एक लेक्चर बेटा मेरा पड़ा हुआ है यूट्यूब चैनल पे, बड़ा जबरदस्त है, उसमें हर चीज को एक्सप्लेन किया गया, वो आप कर लेंगे।
यूएनओ के सवाल आजकल वो पूछ रहा है, बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगी, तो वो जो लेक्चर है उसमें हर चीज को कवर किया गया है। उसके बाद जब पाकिस्तान से इसमें देखेंगे, हमारे पास पाकिस्तान नॉन परमानेंट मेंबर भी बनाया 8वीं दफा, ये भी ऐड कर लें। 8वीं दफा पाकिस्तान यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर है। टोटल मेंबर होते हैं 15, 5 होते हैं परमानेंट, उन्होंने तब्दील होना ही नहीं है, बाकी जो 10 हैं वो क्या होते हैं, नॉन परमानेंट होते हैं। हर साल 5 जो है ना वो रिप्लेस करते हैं, 2 साल के लिए होते हैं, 5 इस साल हो जाएंगे, 5 अगले साल हो जाएंगे, हर साल 5-5 करके, मतलब 10 जो नॉन परमानेंट है उन्हें 5-5 करके रिप्लेस कर किया जा रहा होता है, 2 साल के लिए इलेक्ट हो रहे होते हैं। तो पाकिस्तान 2025 और 26 के लिए क्या हुआ है, इलेक्ट हुआ है। और पाकिस्तान ने जापान को क्या किया है जी, रिप्लेस किया। ये भी सवाल बन सकता है, पाकिस्तान ने किसे रिप्लेस किया? एशिया से पहले जापान था, जापान की जगह पे अब पाकिस्तान जा रहा है। 2025 और 2026 के लिए रहेगा मेंबर ये सवाल, 2026 तक बनता रहेगा, ये आप कवर कर लीजिएगा। कितनी दफा बना है पाकिस्तान? 8वीं दफा बना है, ठीक है। तो इसमें जो तकरीर की है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उन्होंने किस चीज पे बात की है, ये भी सवाल बन सकता है। एक तो आप देखें कि फलस्तीन पे इन्होंने बात की है, कश्मीर पे बात की है, और बुरहान वानी का जिक्र किया है। सवाल इस तरह से बन सकता है कि रिसेंटली पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कौन से कश्मीरी लीडर का अपनी तकरीर में जिक्र किया है? तो बुरहान वानी साहब का जिक्र किया। एक बैलेंस तकरीर थी, एक अच्छी तकरीर थी, वहाँ पे जो है ना जी बहुत चीज़ों को डिस्कस किया गया है। बाकी क्लाइमेट चेंज पे भी बात हुई है, ये सारे वो टॉपिक थे जिन्हें डिस्कस किया गया है। तो ये बेटा जो है ना जी इनके विजिट के हवाले से था शहबाज शरीफ साहब के। उसके बाद जी हैदर अली विन्स ब्रोंज इन पेरिस ओलंपिक्स जो हुई है, उनके साथ ही पैरा ओलंपिक्स भी हुई है। पैरा ओलंपिक्स कहते हैं जो हमारे स्पेशल पर्सन है, डिसेबल जो होते हैं, उनकी जो है ना ओलंपिक्स अलग से, ताकि उनका आपस में ही मुकाबला हो। तो पाकिस्तान के जो है ना जी हमारे जो है, क्या नाम है जी, हैदर अली साहब है, जिन्होंने क्या किया है जी, ब्रोंज का मेडल जीता है रिसेंटली। कौन से उसमें जीता है जी, मतलब जो खेल था वो कौन सा था? वो था जी हमारे पास, ये मैंने यहाँ लिखा है, मेंस डिस्कस थ्रो, लिखी याद रखिएगा मैन। यही आपसे पूछा जाएगा कौन से खेल के अंदर किया है, मेंस डिस्कस थ्रो था F-37। इसमें जो है ना जी इन्होंने थ्रो इस तरह से फेंकना होता है। तो कितना फेंका इन्होंने? 52.54 का इन्होंने थ्रो फेंका है। और उसके बाद ये कितने नंबर है? 4th नंबर पे थे, और इनका जो है ना ब्रोंज का मेडल इन्होंने जीता है पाकिस्तान के लिए। ठीक हो गया जी, ये इनकी अचीवमेंट है। एक ही प्लेयर गया था हमारा, 1960 में शुरू हुई थी पैरालंपिक्स जो है, ये 1960 में शुरू हुई थी रोम से, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है आपसे, एक ही प्लेयर गया था पाकिस्तान से, वही मेडल ले आया। उसके बाद विच कंट्री फ्रॉम एशिया पैसिफिक ग्रुप इलेक्टेड एज वाइस चेयर ऑफ यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड फॉर द टर्म ऑफ 2021 से 23 की जो टर्म है, उसमें जो है ना जी आप देखें कि यूनेस्को का कौन सा जी वाइस चेयर जो बनी है, मिली है, किसे मिली है जी? पाकिस्तान को मिली है। तो ये सवाल आपसे बनेगा पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान वाइस चेयरमैन होगा या वाइस चेयर करेगा किसे जी? यूनेस्को को 2023 से 2025 तक। ये आपने याद रखना है, यूनेस्को का एब्रिविएशन पूछ लेते हैं अक्सर, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। कब बनी थी? सवाल बन जाता है अक्सर, 1945 में बनी थी लंदन के अंदर। इसका जो हेडक्वार्टर है वो फ्रांस में है, पेरिस में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर अक्सर पूछा होता है पेपर में उसने, और कब बनी थी ये भी पूछा होता है। तो ये भी जो है ना आपने याद करना है। साथ में पाकिस्तान को इसकी जो है ना जी वाइस चेयर मिली है। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट है जी आसिफ अली जरदारी साहब ने क्या किया है जी, जो मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे, उन्हें निशान पाकिस्तान से नवाजा है। तो सवाल ये बन सकता है रिसेंटली कौन सा हेड ऑफ द स्टेट था जिसने पाकिस्तान को विजिट किया है, या कौन सा मुसलमान कंट्री के हेड ऑफ द स्टेट ने विजिट किया है? तो मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर थे जी अनवर इब्राहिम साहब। तो इन्होंने पाकिस्तान को विजिट किया है 2 अक्टूबर से लेकर 4 अक्टूबर तक। ये डेट भी पूछी जा सकती है, कब से कब तक उनका विजिट था पाकिस्तान में? 2 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक का विजिट था। तो इस तरह से पाकिस्तान ये आए, बहुत सारी चीज़ों पे बात हुई, और ट्रेड और जो है ना जी टूरिज्म इंडस्ट्री के ऊपर बात हुई है, इन्हें हम बेहतर करना चाह रहे हैं। पाम ऑयल के हवाले से, हम जितना भी पाम ऑयल है वो मलेशिया से ख़रीदते हैं, उसकी इंडस्ट्री के हवाले से, लोकल इंडस्ट्री को ग्रो करने के हवाले से बात हुई है। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात हुई है। अनवर इब्राहिम याद रखेंगे। थोड़ा सा मलेशिया के बारे में देख लेते हैं
कि हमारे पास जो मलेशिया है, ये आपको मैप नजर आ रहा है, ये मलेशिया है हमारे पास, ये वाला। अच्छा, ये भी मलेशिया है, ये भी मलेशिया का पोर्शन है और ये मलेशिया का पोर्शन है। कैपिटल हमारे पास कोलालमपुर है, कोलालमपुर कैपिटल है। करेंसी इनकी क्या, रिंगट है, रिंगट करेंसी है। प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम साहब हैं, ये भी यूके से आज़ाद हुए थे 1957 में। बरतानिया से आज़ाद हुए कब, 1957 में। पहला जो इनका प्राइम मिनिस्टर था वो टनको अब्दुर्रहमान था। यही टनको अब्दुर्रहमान जो था वो ओआईसी का पहला सेक्रेटरी जनरल भी था। ये भी सवाल बना है, ओआईसी का पहला सेक्रेटरी जनरल टनको अब्दुर्रहमान। पेट्रोनास टावर यहाँ पे मौजूद है, माउंट किनी वालों के हवाले से सवाल पूछता है। यही हमारे पास वो बनती है मलाक्का स्ट्रेट, दुनिया की सबसे लंबी स्ट्रेट। मलेशिया, ये इंडोनेशिया है। मलेशिया और इंडोनेशिया के दरमियान में क्या बनती है, 800 किलोमीटर लंबी मलाक्का स्ट्रेट, जो कि दुनिया की सबसे लंबी स्ट्रेट है। मलेशिया और इंडोनेशिया को सेपरेट करती है, पैसिफिक ओशन को इंडियन ओशन के साथ मिलाती है। ये सारे वो सवाल हैं जो आपके यहाँ से बन सकते हैं। आगे चलते हैं जी। ईरान लॉन्च विच ऑपरेशन अगेंस्ट इसराइल, इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च किया ईरान ने। तो कौन सी डेट को किया है, डेट याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस उसका नाम था, जिसमें 200 से ज्यादा मिसाइल को छोड़ा गया है इसराइल के ऊपर मारे गए हैं, जिसने जो है ना उनका इंफ्रास्ट्रक्चर काफी सारा डैमेज किया है। डेथ के हवाले से कोई बार खबर नहीं आई है, क्योंकि इस तरह की जो खबरें होती हैं अक्सर वो छुपा ली जाती हैं। इसमें आप देखेंगे ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, नाम याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा। 200 से लेके 400 के दरमियान में कहते हैं कि मिसाइल और जो है ना जो ड्रोन्स थे जो मारे गए थे। उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हु जो है WHO इन अक्टूबर 2024 डिक्लेयर पाकिस्तान फ्री फ्रॉम विच डिजीज। तो पाकिस्तान को किस डिजीज से, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, बनेगा आपके करंट अफेयर का सवाल है जी। कौन सी बीमारी से WHO ने क्या किया जी, पाकिस्तान को फ्री करार दिया है, वो ट्राइकोमा है। तो इसमें आप देखें कि हमारे पास आंखों की बीमारी है। ये किसकी बीमारी है, ये अक्सर बना होता है बताओ, और ये आप देखें कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होती है। ये भी सवाल बना है अक्सर, टीबी हमने याद किया था। ट्राइकोमा जो है क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इस तरह से पूछता है, वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है, इस तरह से सवाल बनेगा। तो ये आंखों की बीमारी है। तो ये जो है ना जी आपका सवाल बन सकता है। WHO ने पाकिस्तान को कहा जी पाकिस्तान में कोई इसका केस नहीं है। Who has become the world first हिजाब वेयरिंग वुमेन क्रिकेटर। तो कौन बनी है जी पहली जो है ना जी फर्स्ट हिजाब वेयरिंग जो है वुमेन क्रिकेटर। तो इनका नाम बेटा हमारे पास अब्तहा मकसूद, इनका नाम है जो अब्तहा मकसूद है, स्कॉटलैंड से इनका ताल्लुक है। ये पहली जो है ना हिजाब पहनने वाली जो है ना वुमेन क्रिकेटर बनी है। इनका नाम याद रखना है, स्कॉटलैंड से इनका ताल्लुक है, ये भी पूछा जा सकता है। स्कॉटलैंड को थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंशिएट कर देता हूँ ताकि जो है ना जी आपको पता होगा स्कॉटलैंड क्या है। देखिए ये है जी हमारे पास बेटा, ये वाला सारा स्कॉटलैंड है, ये हमारे पास इंग्लैंड है और ये हमारे पास वेल्स है। तो इस स्कॉटलैंड की बात हो रही है। स्कॉटलैंड, ये इंग्लैंड है, इंग्लैंड और वेल्स ये सारा मिलके ग्रेट ब्रिटेन बनाते हैं, अजीम बरतानिया। इनके साथ फिर ये नॉर्दर्न आयरलैंड भी आ जाता है। ये जब आप के साथ आ जाएगा तो फिर ये यूके बनाते हैं, यूनाइटेड किंगडम। तो बरतानिया, इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन और यूके में फर्क समझ आ गया आपको। ये सारे का सारा इंग्लैंड है, ये दो आ जाएंगे ग्रेट ब्रिटेन बन जाएगा, और ये आ जाएगा तो यूके बन जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। इन सारों का हेड स्कॉटलैंड का भी, इनका भी कौन होगा जी, किंग चार्ल्स 3 होगा। चार्ल्स 3 जो है इस वक्त वो इनका हेड ऑफ द स्टेट है। आगे चलते हैं जी। हाँ जी, विच पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैज बीन अपॉइंटेड बाय यूनिसेफ एज पाकिस्तान फर्स्ट नेशनल एम्बेसडर ऑफ चाइल्ड राइट। तो चाइल्ड राइट के हवाले से पहली जो है ना जी पाकिस्तानी जो है इन्हें बनाया गया है, क्या बनाया गया जी, एम्बेसडर, फर्स्ट नेशनल एम्बेसडर ऑफ चाइल्ड राइट के हवाले से बेटा सबा कमर को याद रखेंगे। सबा कमर साहिबा को रिसेंटली क्या लगाया गया, एम्बेसडर लगाया गया यूनिसेफ की तरफ से चाइल्ड राइट्स के हवाले से।
यूनिसेफ कब बनी थी, ये सवाल आपसे बन सकता है। 1946 में बनी थी। हेडक्वार्टर जो है इसका कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर भी पूछा जाएगा। कब बनी है और सबा कमर को भी आपने याद रखना है। एक्ट्रेस हैं ये पाकिस्तानी। उसके बाद यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ, वही जो अभी मैंने आपको बताया है। तो अगेन 1940 में बना था ये न्यूयॉर्क में, और इसका जो है ना हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में ही है। यूनिसेफ का एब्रीविएशन अगर आपसे पूछा जाए तो वो भी आप लिख लेंगे, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, इसका एब्रीविएशन पूछ लिया जाएगा आपसे, तो ये भी आपने ऐड कर लेना है। नेक्स्ट है जी, विच प्रोविंस रिसेंटली लॉन्च्ड ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस, जो है ये सिंध ने जारी किया है, सिंध सरकार ने, कि जी घर बैठे जो है ना जी आप क्या करें जी, लाइसेंस बनवाए, कोई जो है जी आपको जो है ना ट्राई शराई की जरूरत नहीं है। ऐसे कारनामे आपको पता है सिंध सरकार ही कर सकती है। तो ये जो है ना जी पूछा जा सकता है कौन सा पहला सूबा बना है जिसने ऑनलाइन लाइसेंस के जो सर्विसेज हैं वो शुरू करवाई हैं। उसके बाद जी एक्टर हैं जी ये आबिद कश्मीरी साहब, इनकी डेथ हुई है, तो इनका भी सवाल बन सकता है। ये मशहूर हुए थे अपनी फिल्म बाज़ारे हुस्न की वजह से, बाज़ारे हुस्न की वजह से ये मशहूर हुए थे। तो इनके अवार्ड भी, नगर अवार्ड मिला हुआ है इन्हें 1988 के अंदर, तो इनकी अभी डेथ हुई है। तो ये पूछा जा सकता है, डेट शायद ना पूछे आपसे, ये पूछ सकते हैं कि कौन से जो है ना जी एक्टर जो है ना अभी इनकी डेथ हुई है, आबिद कश्मीरी साहब का ताल्लुक कौन से मतलब है कि शोबे के साथ था, इस तरह भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक हो गया जी, एक्टर थे ये। नेक्स्ट है जी, एफबीएससी के चेयरमैन आए हैं माशाल्लाह से, और इनका नाम याद रखना आपने, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज सती, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज सती साहब जो है ना जी इन्होंने हलफ उठाया है, एफपीएससी के चेयरमैन बने हैं ये। कब, 9 अक्टूबर को, डेट याद रखने की जरूरत नहीं है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एफपीएससी जो है 1973 के कानून के मुताबिक काम कर रहा है, उसके आर्टिकल 242 के देखिए प्रेसिडेंट हलफ ले रहा है, मतलब ये क्या है जी, कॉन्स्टिट्यूशनल आप देखेंगे नहीं, ये प्रेसिडेंट के अंडर होंगे। ठीक हो गया जी। पब्लिक सर्विस कमीशन जो था हिंदुस्तान के अंदर ब्रिटिश काउंसिल रूल 1926 के अंदर शुरू किया गया था, ये भी सवाल बन सकता है। 27वें चेयरमैन है, ये शायद बन जाए आपका सवाल। सऊदी अरेबियन मिनिस्टर है इन्वेस्टमेंट के जिन्होंने पाकिस्तान को रिसेंटली विजिट किया है, डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, नाम लिख लें बस। नाम का भी शायद आपसे पूछा जाए कि जी कौन से जी आए थे, तो शेख खालिद बिन अब्दुल अजीज साहब आए थे जी, शेख खालिद बिन अब्दुल अजीज साहब आए थे। तो सऊदी अरब के हवाले से कुछ सवाल हैं, उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं, जिनके बारे में कमीशन पूछ सकता है। ये मैप है सऊदी अरेबिया का, ये वाला देखिए, ये जो मैप है सारे का सारा ये सऊदी अरेबिया का है। सऊदी अरेबिया कैपिटल हमारे पास रियाद है, रियाद का कैपिटल है, ये हमारे पास मदीना है, ये मक्का है, ये ताइफ है, ये सारे इलाके हैं इस तरह से। ठीक हो गया जी। अब इसमें देखिए हमसे जो सवाल पूछे जा सकते हैं, एक तो इसका पुराना नाम देखें क्या था जी, पुराना नाम इसका किंगडम ऑफ हिजाज, इसका पुराना नाम था किंगडम ऑफ हिजाज एंड नजद इसे कहा करते थे। 1932 के अंदर इसका नाम तब्दील करके सऊदी अरब रखा गया। 1932 के अंदर इसका नाम तब्दील करके सऊदी अरबिया रखा गया। रियाल इनकी करेंसी है, रियाद इनका कैपिटल है। इस वक्त जो इनके प्राइम मिनिस्टर हैं वो मोहम्मद बिन सुलेमान है, जिन्हें एमबीएस भी कहते हैं। एमबीएस मोहम्मद बिन सुलेमान के इनके रिसेंट प्राइम मिनिस्टर हैं, जबकि जो बादशाह थे यहाँ पे भी वो सुलेमान बिन अब्दुल अजीज हैं। तो अब्दुल अजीज वो बंदा था जिसने सऊदी अरब की बुनियाद रखी थी, ये उनके बेटा है, आखिरी बेटा है सुलेमान बिन अब्दुल अजीज। ठीक हो गया जी। यहीं पे जो है ना तबूक का सूबा है, यहीं पे वो नियाम सिटी बनाने जा रहे हैं। दुनिया का जो मॉडर्न तरीन सिटी होगा, जिसे हम लाइन सिटी भी कहेंगे और नियाम सिटी भी कहेंगे, वो यहीं पे बनाने जा रहे हैं, रेड सी के साइड के ऊपर तबूक में। ये सवाल बनता है कौन से सूबे में, तबूक वाली साइड पे और कहाँ पे, रेड सी वाली साइड के ऊपर ये बनाने जा रहे हैं। विजन 2030 के मुताबिक 2030 में वो मुकम्मल हो जाएगा। इसके अंदर कोई रोड नहीं बनाया जाएगा, कोई गाड़ी नहीं आएगी, बल्कि क्या होंगी, उड़न तश्तरियाँ होंगी, उड़ने वाली कारें होंगी, ड्रोन टाइप जो है ना जी, वो छतों के ऊपर या घर के सैन में लैंड करेंगी, उससे आप आ जा सकेंगे।
दुनिया का मॉडर्न तरीन जो है ना जी ये सिटी होगा। जबरदस्त मतलब इनका ये प्रोजेक्ट है जी। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जी पाकिस्तान तशरीफ लाए थे अभी पिछले दिनों, तो इनके हवाले से सवाल बन सकता है जी। इनका एक तो पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है, डॉक्टर जाकिर अब्दुल करीम नायक, इनका पूरा नाम है। इस्लामिक स्कॉलर हैं बड़े ज़बरदस्त किस्म के, और इंडियन हैं बेसिकली। ये इंडिया से इन्हें निकाल दिया गया था 2015-16 में, फिर ये चले गए थे मलेशिया, आजकल मलेशिया में है। तो इनका जो सवाल बन सकता है वो ये भी बन सकता है कि इनका काम क्या है जी। इनका काम है जी, प्रेसिडेंट है किसके जी, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन IRF के क्या है जी, ये प्रेसिडेंट हैं, और चेयरपर्सन है किसके, पीस टीवी जो है उसके इन्होंने लॉन्च किया हुआ, जिसकी बेस पे ये दुनिया के मुख्तलिफ जो गैर मुस्लिम हैं उनसे मुनाजरा करते हैं, उन्हें कोशिश करते हैं इस्लाम की तरफ लेके आते हैं। इसी तरह से मुसलमानों के जो मज़ाहब के अंदर भी बहुत सारी जो मतलब फ़िरक़ों के अंदर बहुत सारी जो चीज़ें हैं उन्हें ये मतलब अगर ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो ये पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे, इन्हें जो है ना जी वेलकम किया गया, लेकिन इनके जो है ना कुछ मीटिंग्स अच्छी नहीं हुई हैं। गवर्नमेंट के स्टेट के विजिट पे ये आए थे, पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे, ठीक हो गया जी। तो इनके हवाले से बस यही सवाल बन सकता है। अच्छा, इन्हें फिर ये आपको पता है अवार्ड भी दिए गए हैं, तो कोई इतने ज़्यादा सवाल इसके हवाले से नहीं बनेंगे। ये पूछ सकता है रिसेंटली कौन सा इस्लामिक स्कॉलर पाकिस्तान तशरीफ लाया था, तो ये जाकिर नाइक साहब थे। इनका काम मैंने आपको बता दिया, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की इन्होंने ऐड किया, और पीस टीवी। नेक्स्ट है वर्ल्ड टीचर डे के हवाले से 2024 का जो हमारे पास मनाया गया है। तो याद रखिएगा कौन सी डेट को मनाया जाता है। वर्ल्ड टीचर डे 5 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। और उसके बाद आप ये देखें कि इसका जो अभी 2024 को जो मनाया गया है उसका थीम क्या था, वैल्यूइंग टीचर वॉइस टूवर्ड्स न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर एजुकेशन। ये क्या था जी, इसका थीम था। थीम मुश्किल ही आएगा, बस डे ही पूछा जाता है अक्सर। वर्ल्ड फूड डे हर साल पूछा जाता है, ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को हर साल मनाया जाएगा। थीम क्या है जी, राइट टू फूड फॉर अ बेटर लाइफ एंड अ बेटर फ्यूचर। ये क्या है जी, इसका थीम है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है जनाब सैयद हसन नसरुल्लाह साहब जो थे, इन्हें शहीद किया गया है लेबनान में इजराइल की तरफ से। तो इसकी जो है ना जी डेट याद रखनी है आपने, 27 सितंबर को जो है ना जी ये हुआ है। बैरूत में इन्हें दफन किया गया है। नेक्स्ट जो गया, देखिए हजबुल्लाह के लीडर हैं, ये हजबुल्लाह के लीडर थे। हजबुल्लाह 1982 में बनी थी, ये भी सवाल बनता है, हजबुल्लाह को ये लीड कर रहे थे लेबनान में। हजबुल्लाह आप ये देखिए कि शिया बेस जो है ना जी एक ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल भी ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकली भी इनका काम है, विंग है इनकी। इसी तरह से आप देखेंगे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन भी है, इनकी पूरी फोर्स है। तो उन्हें लीड कर रहे थे ये 1992 से लगे हुए थे, 92-94 से अभी तक यही चल रहे थे, ठीक है। 1992 से 2024 तक तो तकरीबन 32 साल ये रहे हैं। अब इन्हें शहीद कर दिया गया है। उनकी जगह पे अगर नेक्स्ट जो आए हैं एक्टिंग नईम कासिम साहब आए, ये नईम कासिम साहब आए हैं। इसके बाद फिर और आएंगे आगे चल के। ये है जी, आपको नजर आ रहा होगा लेबनान, ये मैप देखें, ये लेबनान है। तो यहाँ पे जो है ना जी ये हिजबुल्लाह मौजूद है, और ये नीचे इसराइल है। ये सारा जो येलो कलर में इसराइल है। तो ये यहाँ से इसराइल के ऊपर अटैक करते हैं, फलस्तीनियों की हेल्प कर रहे होते हैं। तो इसराइल ने यहाँ से क्या किया, बमबारी किया और इन्हें शहीद कर दिया है, ठीक है। उसके बाद अजय हमारे पास क्वाड की समिट हुई है जी 2024 की। कहाँ हुई है ये याद रखना है आपने, बस USA में हुई है। क्वाड है क्या, कब बनी थी, 2007 में क्वाड बनाया गया था। तो इसमें आप ये देखें कि हमारे पास क्वाड ये बेसिकली चाइना को घेरने के लिए बना, कंटेनमेंट ऑफ चाइना के लिए ये एक अलायंस बनाया गया, जिसमें इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ये 4 मुल्क हैं जिन्होंने क्या किया जी, ये क्वाड बनाई है। 2007 में बनाई थी, फिर इसे प्रॉपर फंक्शन 2017 में किया गया। तो कंटेनमेंट ऑफ चाइना के लिए ये किया जा रहा है, चाइना का रास्ता रोकने के लिए, उसे घेरने के लिए ये किया गया है, ठीक हो गया जी। मीटिंग हुई है जी 21 सितंबर को, कहाँ जी, USA के अंदर। तो बस ये याद रखिए कहाँ हुई है रिसेंट मीटिंग 2024 की, USA में। कब बनी, 2007 में बनी। किसके खिलाफ है ये, चाइना की कंटेनमेंट के लिए बनाया गया।
आगे आज हमारे पास याह्या सिनवार हैं जी, हमास का आपको पता है जो लीडर है। हमास कब बनी थी सवाल बनता है। हमास बनी थी 1987 के अंदर, शेख अहमद यासीन ने बनाई थी। शेख अहमद यासीन ने ये बनाई थी 1987 में, और इसे लीड कर रहे थे काफी अरसे से इस्माइल हानिया। इस्माइल हानिया साहब लीड कर रहे थे। ये तेहरान में मौजूद थे, ईरान के अंदर, वहां इन्हें शहीद किया गया इजराइल की तरफ से। तो उनकी जगह लेने के लिए जो नए आया था बंदा, उसका नाम था याह्या सिनवार। तो याह्या सिनवार को भी 16 अक्टूबर को इजराइल ने शहीद कर दिया है, मार दिया है। याद रहेगा जी। हमास के हवाले से, हमास गजा के अंदर लड़ रही है फलस्तीनियों के हक के लिए। नेक्स्ट है जी पाकिस्तान शंघाई कोऑपरेशन SCO की मीटिंग हुई, आपको पता है पाकिस्तान में। तो कब से कब तक हुई है, डेट याद रखनी है आपने। SCO की मीटिंग 15 से 16 अक्टूबर के दरमियान में हुई है। और इसका जो आप देखेंगे थीम क्या था जी, फोस्टरिंग यूनिटी फॉर इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड प्रॉस्परस टुमारो। ये जो है ना क्या है जी हमारे पास, इसका थीम था। SCO के हवाले से जो है ना जी एक अलग से भी लेक्चर मेरा मौजूद है, वो आप कर लेंगे। SCO कब बनी थी इसकी पूरी डिटेल बताई गई है। अभी पाकिस्तान ने इसे होस्ट किया, दुनिया के जो लीडरान हैं बड़े बड़े पाकिस्तान में तशरीफ लाए थे, जिसमें रशिया के प्राइम मिनिस्टर भी आए हुए थे। ये सवाल बन सकते हैं किसी से प्राइम मिनिस्टर, रशिया का प्राइम मिनिस्टर आया हुआ था, चाइना का प्राइम मिनिस्टर ली क्योंग आया हुआ था, बेलारूस अभी मेंबर बना है SCO का 10वां, उसका प्राइम मिनिस्टर आया हुआ था। कजाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर आया हुआ था। इस तरह से प्राइम मिनिस्टर ऑफ ताजिकिस्तान आया हुआ था। इंडिया से जयशंकर आया हुआ था फॉरेन मिनिस्टर, क्योंकि पिछली जो हुई थी इंडिया में हुई थी, हमने भी वहां पे अपना फॉरेन मिनिस्टर ही भेजा था। कौन जी, फॉरेन मिनिस्टर की जो मीटिंग थी उसमें फॉरेन मिनिस्टर ही गया था वहां। वो हमने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भेजा था, उन्होंने भी फॉरेन मिनिस्टर ही भेजा है अपना, जयशंकर याद रखना है आपने। ईरान की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट आया हुआ था। ये है हमारे पास SCO। ये हमारे पास रशिया है, ये कजाकिस्तान है, ये चाइना है, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया भी आ गए हैं अब इसके अंदर। ईरान भी इसका मेंबर हो गया, बेलारूस भी हो गया। इसके ऊपर अलग से भी आपको लेक्चर मिल जाएगा। उसके बाद हमारे पास 26वीं अमेंडमेंट सेनेट से भी और पार्लियामेंट से भी अप्रूव हो गई है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये कब हुई है, डेट याद रखना है, 21 अक्टूबर को हुई है 2024 को। सेनेट के अंदर 65 वोट पड़े हैं। देखें जो अमेंडमेंट होती है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी जरूरी होती है, 2/3। तो 2/3 जो थी वो हमारे पास इस वक्त चाहिए थे, 64 मेंबर चाहिए थे सेनेट में, और 224 चाहिए थे किसमें से, नेशनल असेंबली में। तो इन्होंने कितने लिए हैं सेनेट में, 65 वोट लिए हैं, ये याद रखना है, पूछा जाएगा आपसे कितने वोट लिए। और नेशनल असेंबली से 224 जो है ना वोट इन्हें पड़े हैं। तो इस अमेंडमेंट में है क्या, इस अमेंडमेंट के ऊपर एक डिटेल जो लेक्चर है वो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। तो ये आपके आज के करंट अफेयर थे, तकरीबन हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। पिछले माह के भी जो रह गए थे वो हमने ऐड किए अक्टूबर में जो है ना, आज की डेट तक की जितनी डेवलपमेंट्स हुई है तकरीबन सारी हमने इसमें ऐड कर दिए। बाकी जो क्वेश्चन इस मंथ में, बाकी जो डेवलपमेंट्स होंगी इंशाल्लाह उनका आपको आगे चल के लेक्चर मिल जाएगा। इस तरह से जो है ना ये करंट अफेयर तैयार करें। इसमें एक अनाउंसमेंट और करनी है, हमारा जो नया बैच है जनरल सिलेबस का, जिसमें आपका जनरल सिलेबस की जब मैं बात करता हूं तो इसमें सारी वो सीट आ जाती हैं जिनका जनरल सिलेबस होता है। इस तरह से असिस्टेंट पुलिस का एग्जाम होना है, असिस्टेंट SNGAD है, इस तरह से आप देखें कस्टम की सीटें आई थी पिछले दिनों, असिस्टेंट की मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में सीट्स आ रही होती हैं। इसी तरह से जो है ना जी आप देखें PMS मिनिस्ट्रियल है, PMS GK का पेपर है, ये सारी वो सीटें जिनका जनरल सिलेबस होता है, 10 सब्जेक्ट होते हैं, वही हम कवर करवाते हैं। तो ये जो हमारा नया बैच है वो 29 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। 29 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। हमारे प्लेटफॉर्म से जो लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमारे ही जो इदारा है उसके जो नंबर दिए गए हैं उन्हीं पे कांटेक्ट करेंगे। एक नंबर तो ये दिया गया है, इसी पे कांटेक्ट करेंगे। इसके अलावा किसी और नंबर के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अगर हमारे नाम पे आपके साथ कोई फ्रॉड करने की कोशिश करता है तो आप हमें बताएंगे सबसे पहले, और कोशिश करेंगे जो है ना जी आप ख्याल करेंगे इन चीज़ों का। तो आज के लिए इतना ही। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।